थ्योरम 2 है इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। मतलब कि इन्होंने यहाँ पर दो कोड गिवन है और वो दोनों कोड इक्वल हैं। मीन्स अगर मैं सोचूं तो गिवन पार्ट एक ही चीज़ है और वो है ए बी कोड इज इक्वल्स टू सी डी। ए बी सी डी के इक्वल है। अब दूसरी वर्ड जो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं सबटेंड्स, मतलब कि इस कोड, ये दोनों कोड सेंटर पर जो एंगल बनाती है। सबटेंड्स मतलब बनाना, मतलब इस कोड का एंड पॉइंट एक ए है और बी है, दोनों ने सेंटर पे ये एंगल बनाया। द सेम वे सी और डी, दूसरी कोड जो इक्वल लेंथ की थी उसने सेंटर पे ये वाला एंगल बनाया। तो इसको बोलेंगे ए बी कोड सबटेंड्स एन एंगल, इसे मैं 1 दे दूँ तो सबटेंड्स एन एंगल 1 एंड सी डी सबटेंड्स एन एंगल 2 देयर। ठीक है, मतलब कि कोड्स ने हमारे ये एंगल बनाए। इसको हम दूसरे वर्ड में भी बोल सकते हैं, हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि भाई जो ये कोड है वो इस आर्क के थ्रू बन रही है। ठीक है, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आर्क ए बी ने एंगल 1 को सबटेंड किया एंड आर्क सी डी ने एंगल 2 को बनाया। सो हमें इसमें क्या बताना है, इस थ्योरम में हमें बताया गया है कि जो अगर दो कोड्स इक्वल लेंथ की हों तो वो सेंटर पर भी इक्वल एंगल ही बनाएंगी। क्यों? क्योंकि उनकी लेंथ इक्वल है। मतलब कि अगर मेरी ए बी 10 सेंटीमीटर है तो सी और सी डी भी 10 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, चाहे उनका मेजरमेंट कुछ भी हो। लेट अगर ए हमारा 60 डिग्री है तो बी भी 60 डिग्री ही होगा। इसको प्रैक्टिकल नॉलेज में हम बोलें तो इस तरह से होगा। तो चलिए, इस थ्योरम को कई बार प्रूव करना भी हमें आना चाहिए। कैसे प्रूव करेंगे? हमें प्रूव करना क्या है, हमें प्रूव करना है जैसे कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। अब यहाँ पर देखिए ए बी इक्वल लेंथ में गिवन थी, तो मैं ये दो ट्राइंगल ले लूँगी। ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहली बात ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ये चीज़ तो गिवन है, ऑलरेडी गिवन है। चलिए, दूसरा हम देखते हैं कि ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। क्यों है भाई? ये भी तो रेडियस है ना, रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो मैं लिखूंगी रेडियाई ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियाई है ये। सेम इसी तरह से ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी है, ये भी रेडियाई ऑफ अ सर्कल है। तो यहाँ से हमारे पास एस एस एस, मतलब कि हमारे ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हुए ट्राइंगल सी ओ डी के। किस कॉन्ग्रुएंसी से? एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। और अगर ये इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो इनके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 सी पी सी टी। सो इस थ्योरम का सबसे छोटा सा बस प्रूफ यही है कि अगर हमारी लेंथ ए बी और सी डी की लेंथ इक्वल है तो जो ये एंगल बनाएगी सेंटर से, वो उन एंगल का मेजरमेंट भी इक्वल होगा।